हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। चलिए व्यूवर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या कुछ है उनके मन में आपको लेके, इस रिश्ते को लेके। तो एक जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूवर्स लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड पर्सनल लिंक के लिए व्यूवर्स आप मुझे ऊपर दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, सो वी हैव द कम्युनिटी एंड द गार्डन एंड द गेट की एनर्जी है। बॉटम से गाइस हमारे पास है यिन यांग की एनर्जी। ओके, देखते हैं क्या कुछ है उनके मन में आपको लेके। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं क्या कुछ है इनके मन में, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो फर्स्ट कार्ड व्यूवर्स हमारे पास आया है 8 ऑफ कॉइन का। एंड व्यूवर्स हमारे पास है यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ओके, द सन फर्स्ट कार्ड है यहाँ से, किंग ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वैंड्स भी है, किंग ऑफ सोर्ड भी है यहाँ पे, हर्मिट एंड द नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, यहाँ पे बॉटम से स्टार है हमारे पास 6 ऑफ वैंड्स के साथ में। कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ओके व्यूवर्स, तो आपके पर्सन की जो एनर्जी की आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में जैसे कि अपने आप को हर एक खुशी से, हर एक ग्रुप से या फिर लोगों से जैसे कि सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको या तो वहाँ पे सुकून नहीं मिल रहा अपनी लाइफ में, जैसे कि वो किसी से या तो मिलना जुलना नहीं चाह रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, जिस लाइक कि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा व्यूवर्स उनकी लाइफ के अंदर ऐसा नज़र आ रहा है। क्यों? सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो अपने आप को ऐसा लग रहा है कि वो जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं, जिस भी तरफ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, जिन भी लोगों से उनको उम्मीदें हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, वो उनकी कोई उम्मीद जैसे कि अभी सर्वाइव नहीं कर रही है, फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसकी वजह से इनकी जो दिल की ख्वाहिशें पूरी ना हो पाने की वजह से, जैसा वो सोच रहे हैं आपको लेके भी यहाँ पे बातें हो रही हैं, आपके अपने पर्सन के करियर की लाइफ को भी लेके बातें हो रही है। तो हर तरह से आपके पर्सन को जैसे कि कुछ नेगेटिव आउटकम या फिर नेगेटिव वाइब्रेशन मिल रही है। जैसे कि कहते हैं ना, कभी कभी जो सोचो वो चीज़ें नहीं होती है तो इंसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, या फिर लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो और सडन कुछ ब्रेक थ्रू ऐसा आ जाए आपकी लाइफ के अंदर, कुछ ब्रेक कहते हैं ना ब्लॉकेजेस आ जाए या कुछ टावर मोमेंट आ जाए, तो समवेयर जैसे कि इंसान अपने आप को फिर ये लगता है कि यार उसके लिए कोई भी चीज़ नहीं मैटर करती है, उसके लिए कोई भी खुशी मैटर नहीं करती है। अगर उसकी लाइफ में वो खुशी नहीं है तो उसके लिए हर चीज़ बर्बाद है या हर चीज़ उसके लिए वर्थलेस है। तो यहाँ पे ऐसे ही देख पा रहे हैं बस कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ ऐसे कामों में हो सकते, कुछ ऐसी कहते हैं ना, कुछ ऐसी कहीं ना कहीं चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में हो सकती है जो इनको हर्ट दे रही है, जिनको ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जैसे कि संभालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जैसे कि सोचा कुछ और था, निकला कुछ और, कुछ काम ऐसे करने चले गए थे आपके पर्सन, किसी से जुड़ना, किसी के प्रति अपना ज़्यादा ही अट्रैक्शन दिखाना, कुछ चीज़ें गाइस ऐसी हो सकती है जहाँ पर आपके पर्सन आज देख पा रहे हैं कि जिनके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं उनको उन चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, जिनके लिए वो मेहनत कर रहे हैं वो उस चीज़ को डिज़र्व करते ही नहीं हैं, और जिनको वो इग्नोर कर रहे हैं उनके लिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं या फिर वो करना नहीं चाह रहे थे पहले पास्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे ही देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को जो एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके पर्सन का वो यही नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने अपने इस लव कनेक्शन से आपके साथ से, ठीक है, जैसे कि आगे बढ़े हैं, वॉकिंग अवे किया है, दूरियां बनाई हैं, रिश्तों में दूरियां क्रिएट करी हैं। जैसे कि कहते हैं ना, एक सिंपल सा एग्जांपल देने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, उससे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन ने कुछ ऐसे लोगों की तरफ ज़्यादा वैल्यू दिखाई है, कुछ ऐसे लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाया है, कुछ ऐसे कामों में ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने मेहनत को या अपनी फोर्स को यूज़ किया है जहाँ पर उनको उनकी कदर ही नहीं थी। ठीक है, या फिर ये कहते हैं ना, एक मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। इनको लग रहा था कि यहाँ पे बहुत क्विक रिजल्ट मिल जाएगा, यहाँ से बहुत क्विक अर्निंग हो जाएगी, या यहाँ से मुझे वो जो चीज़ें चाहिए, जो मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं, वो चीज़ें मेरी लाइफ में मुझे चाहिए ही चाहिए। कभी कभी कहते हैं ना कि जिस चीज़ को आप देखो वो
एक्चुअल में रियलिटी नहीं होती, तो उनको इनके सामने वो रियलिटी आई है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक हर्मिट मोड में आ गए हैं। हर्मिट मोड में आने का मतलब यही होता है कि इंसान अपने आप को सीमित कर ले, किसी से बात नहीं करना चाहे, किसी से कम्युनिकेट नहीं करना चाहे, अपने आप को बंद कर लेना एक जगह पे कहीं ना कहीं, और सोचना कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप उसे क्या लेना चाहिए, किस तरह से उसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, किन चीज़ों को उसको पीछे छोड़ना है, किन चीज़ों पे उसे वर्क करना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड के साथ में ही नज़र आ रही है। आपके पर्सन अगर कहीं ना कहीं इस समय इस सिचुएशन में नज़र जैसे कि आ ही रहे हैं, तो यहाँ पे यही है कि वो अकेले में रह के कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी ये जो आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी का इशू कहीं ना कहीं अगर कुछ लोगों के बीच में चल रहा है, जैसे कि हम हर एक थर्ड पार्टी की बात नहीं करेंगे क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों की लाइफ में सिर्फ एक सिंपल सी प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं इतना बड़ा रूप धारण कर लेती है फॉर अ टाइमिंग कि वो उस टाइम के लिए थर्ड पार्टी बन जाती है। ठीक है, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप में आके खड़ी होगी जिसने आप और आपके पर्सन को एक दूसरे से सेपरेट किया है, जबकि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बस कि आपके पर्सन सबसे पहले अपनी लाइफ में से उन एस्पेक्ट में से निकलने की कोशिशें यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि इनको एक न्यू बिगनिंग करनी है अपनी लाइफ में, जो चीज़ें सर्व नहीं करनी उनको अपनी लाइफ में से निकाल देना है, पीछे छोड़ देना है, एक नई शुरुआत यहाँ पे करनी है आपके पर्सन को। किंग ऑफ वैंड है व्यूअर्स, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड है, तो यहाँ पे दोनों ही एनर्जी एक्शन के साथ में मेंटल एबिलिटी को यूज़ करना दिखाती है, यानी कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस समय दिमाग का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं। इनको क्या इनके लिए सर्व करता है, क्या डिसीजन इनको लेना ज़रूरी है प्रेजेंट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, अपने काम को हैंडल करने के लिए, अपनी लाइफ को हैंडल करने के लिए, खुशियों को हैंडल करने के लिए, किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए, ये सब चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में मुझे यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही हैं। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपके पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको लेके भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपके इस रिश्ते को लेके भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है कहीं ना कहीं, और यहाँ पे एक फुल फोकस के साथ में आपके पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, मे भी हो सकता है आपके पर्सन आपके साथ में किसी तरह का कुछ बात करना चाहें इस कनेक्शन के ऊपर। कुछ ऐसे लोगों के लिए भी व्यूअर्स यहाँ पे बात मुझे नज़र आ रही है। देखते हैं क्या ये आपके लिए और महसूस कर रहे हैं अपने दिल में। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इनके दिल में मेरे व्यूअर्स को लेके क्या कुछ है। ओके, वी हैव द टू ऑफ कप्स। आपके पर्सन के दिल में आपको लेके एक बहुत ही एक क्लोजनेस वाली वाइब्रेशन कहूँगी इसे मैं। ये एक ऐसी होती है वाइब्रेशन जहाँ पे कहीं ना कहीं जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट किया जाता है, उसके साथ में रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए कहते हैं ना एक एग्रीमेंट किया जाता है कि ठीक है हम दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है, जिस भी तरह से हम दोनों ने इस रिश्ते में पीछे पास्ट में काम किया, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एनर्जी यहाँ पर आप दोनों के बीच में फिलहाल मुझे नज़र आ रही है। एक ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जो हर समय कहते हैं ना मरखने बैल वाली एनर्जी की, मतलब पीछे पड़ जाना, एक बात के पीछे पड़ गए तो पड़ गए, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना, वही कहते हैं ना बैल बुद्धि होना। तो उस बुद्धि से बाहर निकल के आपके पर्सन मुझे आते हुए नज़र आ रही है। ये आपके साथ में एक कहते हैं कोऑर्डिनेशन बिठाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे आपके पर्सन, और वही इनकी ख्वाहिश भी है कि आपके साथ में या तो रिश्ते सुधारना चाहते हैं क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, रिश्ते सुधारना है, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी कहीं मनमुटाव है उनको दूर करना है, सिचुएशन को पहले से बेहतर करने वाली एनर्जी का यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स अगर हम देखें तो हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड है, जो कि एक तरह का सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होके आप दोनों के बीच में नज़र आ रही है। इस क्रिटिकल सिचुएशन को व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलीज करके आपके साथ में एक रियूनियन या एक बेहतर सिचुएशन को लाते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन फिलहाल आपके इस रिश्ते के ऊपर कहीं ना कहीं डेविल का भी एस्पेक्ट है व्यूवर्स। यहाँ पे डेविल एनर्जी यहाँ पे ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी आ गई थी आपके पर्सन की, कुछ बुरी आदतें जिसकी वजह से आपको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इनकी कहते हैं ना कुछ भी ऐसी हैबिट, कुछ ऐसी किसी भी तरह का, जैसे कि आपके ऊपर ध्यान नहीं देना, पैसे को ज़्यादा वैल्यू देना, काम को ज़्यादा वैल्यू देना, लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, आपकी तरफ कम ध्यान देना, रिश्ते की कदर नहीं करना, रिश्ते में खुशियाँ नहीं तलाशना, बाहर जाके खुशियाँ तलाशना, घर की मुर्गी दाल बराबर समझना। तो ये कुछ एस्पेक्ट आपके पर्सन का हो सकता है। ये जो बुरी आदतें हैं व्यूवर्स आपके पर्सन की में भी हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ओवर कहते हैं थिंकिंग करते हो कहीं ना कहीं, ये भी एक एस्पेक्ट यहाँ पे हो सकता है जिससे आपके पर्सन फिलहाल नज़र ये आ रहा है कि निकाल रहे हैं अपनी बाहर एक नए नज़रिए जिस कनेक्शन को देख रहे हैं। यहाँ पे ओवर थिंकिंग व्यूवर्स एक नेगेटिव वे में है, राइट, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन या तो टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं और सोल्यूशन नहीं निकालते हैं, ये इनका एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है। कुछ लोग होते हैं कि हर बुरी से बुरी परिस्थिति में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, पर आपके पर्सन ने ऐसा नहीं किया। अगर कुछ चीज़ें खराब हुई तो उन्होंने उनको और ख़राब होने दिया। ये इनका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो मुझे आज कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ। ये इन चीज़ों पर
कहते हैं ना कैप्चर पाने की कोशिश करें, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, सो दैट आप दोनों के बीच में कोई भी किसी भी तरह का अगर मनमुटाव हुआ है, किसी तरह से चीज़ें बिगड़ी हैं, ख़राब हुई हैं, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट किया जाए। तो यही चीज़ें आज मैं आपके पर्सन की यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आज आपके साथ में फिर से इस एनर्जी में या तो आने की कोशिश करना चाहते हैं या फिर आपको अपने करीब लाना चाहते हैं, सिचुएशन पहले से बेहतर करना चाहते हैं। ये इनका एक एस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके नीचे मैन होल्डिंग है हार्ट की एनर्जी, यानी आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने दिल के दरवाजे आपके लिए यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, जो इन्होंने कहीं ना कहीं खुद बंद किए थे। खुद इन्होंने इन चीज़ों को कहीं ना कहीं, जो कहते हैं ना आपके लिए अब आपकी कोई जगह नहीं है, या फिर आप मेरी दुनिया में सर्वाइव नहीं करते हो, या फिर आप मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें गाइज यहाँ नज़र आ रही हैं कि आपके पर्सन आपके साथ में मे भी हो सकता है कि ये एक रिश्ता एक ऐसा बनाना चाहें जो मे भी हो सकता है कि एक नेगेटिव एनर्जी, गाइज मैं नहीं कहूँगी इसको, यहाँ पे एक डेविल एनर्जी, यहाँ पे एक अट्रैक्शन को दिखाती है, जैसे कि अट्रैक्टेड किसी की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव हो जाना, किसी की तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा फील करना। तो ये कुछ गाइज ऐसी एनर्जी भी एक यहाँ पे नज़र आ रही है, मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली एनर्जी कह सकते हैं इसको, क्योंकि किसी के साथ में शादीशुदा होते हुए भी वो आपके साथ में रिश्ते रखना चाहते हैं, या फिर आपके साथ में शादीशुदा होते हुए किसी और के साथ में उन्होंने रिश्ते रखे हैं। तो ये सिचुएशन वाइज ये कहती है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं दोनों ही सिचुएशन के अंदर, चाहे आप इस पाले में आते हो चाहे उस पाले में आते हो, पर ये जरूर है व्यूअर्स कि आपके पर्सन की इन हरकतों से आपको हर्ट बहुत हुआ है। आपको 10 ऑफ सोर्ड मिला है, जो आपके पर्सन चाहते हैं कि अब ये चीज़ें ये आपकी रिलेशनशिप में ना रहें, क्योंकि हरमिट मोड में जाने के बाद में इन चीज़ों को इनको रियलाइजेशन हो गया है कि गलतियाँ हुई हैं और इनसे इनको सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। अब ये सिचुएशन में आपके पर्सन और ज़्यादा नहीं रह सकते, इनसे निकलने की आपके पर्सन यहाँ पे कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें गाइस यहाँ पे आज नज़र आई हैं। राशि व्यूअर्स यहाँ हमारे पास यहाँ पे सारी ही प्रेजेंट है, कोई राशि ऐसी नहीं है जो प्रेजेंट ना हो। तो चलिए कुछ लकी चार्म लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज एंजल्स बताएं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक आई लेटर की एनर्जी आई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आपके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बस कि आपके पर्सन का आपको एक बहुत ही अलग रूप देखने को मिलेगा, जो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो चुके थे, कहीं ना कहीं आपके दिल की कदर नहीं कर रहे थे, आपके साथ में दिल की कहते हैं ना दिल लगा नहीं रहे थे, या आपके प्यार की कदर नहीं कर रहे थे। तो ये वही पर्सन है जो आपके प्यार की अब कदर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन में आए हैं और इनका एक अलग ही रूप आपको, जैसे कि मैंने बोला था, देखने को मिलेगा। बहुत ही अलग व्यूअर से होगा। ये एक ऐसा रूप होगा जो आपके पर्सन से आपने शायद एक्सपेक्ट भी ना किया हो। कुछ ऐसी चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ओवरऑल व्यूअर्स यहाँ पे ये है कि कुछ डोर अनलॉकिंग की एनर्जी है जो आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। डोर अनलॉक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये व्यूअर्स रीडिंग थी आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हुए नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।